अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उद्खिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। व क़ाल तआला फ़ी मौदिइन आख़र अन्नारु युअरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या यौम तक़ूमुस्साअतु अदख़िलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाज़िरीन मजलिस, दीनियों मिली भाइयों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, कुरान मुक़द्दस से दो आयत करीमा दो मुख्तलिफ मकामात से पढ़ी गई है। इन दो आयतों को पेश नज़र रखते हुए कुरान और सुन्नत की रोशनी में चंद बातें गुज़ार की जाएंगी। इन दोनों आयतों से मेरा मौजू बनता है दुनिया की ज़िंदगी के बाद आखिरत की ज़िंदगी के कुछ अहवाल। सामीन किराम, इंसान जब दुनिया के अंदर आता है, अपनी माँ के पेट से दुनिया की ज़िंदगी में जन्म लेता है, वहीं से वो अपना एक लंबा और तवील सफ़र शुरू कर देता है। वहीं से उसके सफ़र शुरू हो जाते हैं और ये सफ़र उसका आखिरी सांस तक चलता है और उसके बाद वो अपने रिज़ल्ट और नतीजे और अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचता है। ये सफ़र ऐसा सफ़र है जिसको हर मुसलमान के लिए लाजमी करार दिया गया है। हर इंसान के लिए, दुनिया का हर इंसान, हर फ़र्द बशर और हर वो शख्स जिसके अंदर जान और रूह है, चाहे इंसान हो, परिंदा हो, दरिंदा हो, हैवानात हो, कोई भी हो, हर आदमी इस दुनिया से वो सफ़र लेकर के आखिरत में जाएगा। ये सफ़र हम दुनिया से शुरू करते हैं और ये दुनिया का सफ़र बड़ा कठिन सफ़र है, बड़ा मुश्किल सफ़र है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर आदमी के लिए लाजिम और ज़रूरी करार दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उद्खिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हर नफ्स को मौत आएगी, हर नफ्स की जान टूटेगी, इस दुनिया से उसका खात्मा होगा। कोई आदमी इस दुनिया के अंदर जीने के लिए नहीं आया है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जब पेशी होगी,
अल्लाह के सामने जब आदमी जाएगा, बिलमुशाफहा अल्लाह से मुलाकात होगी, तो वहां क्या होगा? अल्लाह पाई पाई का हिसाब दे करके, जर्रा बराबर भी कमी बेशी आपके हिसाब में नहीं होगी, हर पाई पाई का हिसाब दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नत या जहन्नम के अंदर डाल देगा। अल्लाह आगे फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। तो जो जहन्नम से बचा लिया गया, जहन्नम से जिसे निजात मिल गई, जहन्नम से जिसे मुक्ति मिल गई, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, जन्नत के अंदर उसका दाखिला मिल गया, फ़क़द फ़ाज़। दुनिया का कामयाब तरीन इंसान वही है, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान वही है जो अपनी आखिरत में कामयाब हो जाए, अल्लाह के सामने बिलमुशाफहा मिलने से कामयाब हो जाए। सामीन किराम, ये दुनिया की ज़िंदगी हम गुजार करके जो एक लंबे सफ़र पर जाना चाहते हैं, ये लंबा सफ़र हमारे लिए कन्फर्म है, ये लंबा सफ़र की सीट भी हमारे लिए कन्फर्म है, और इस सीट को हमें मिलना ज़रूरी है। ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस में बहुत सारे मकामात पर इस सफ़र का तज़किरा किया है। कुरान मुक़द्दस के अलावा नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस मुबारका के अंदर इस ताल्लुक़ से रहनुमाई फरमाई है। तो मेरे भाइयों, आइए हम चंद मिनटों में इस सफ़र के ताल्लुक़ से चंद बातें बयान करें। सबसे पहली चीज़, ये सफ़र शुरू होता है उस वक्त जब मलकुल मौत, जब रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते हमारे पास आते हैं, हमारे पास आकर के हमारी रूह कब्ज करते हैं, इंसानों की रूह कब्ज करते हैं, रूह निकालते हैं, वहीं से ये सफ़र शुरू होता है। और ये मालूम है बात कि ये सफ़र उस मौत के अय्याम और मौत की घड़ी से शुरू होता है, और वहीं से सवाब और अजाब की भी घड़ियां शुरू हो जाती हैं। एक आदमी बहुत नेक, मुत्तकी, परहेजगार, तकवा शियार, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बरगुज़ीदा बंदा, सुन्नत रसूल पर चलने वाला, इताअत रसूल करने वाला, कुरान और हदीस के ऊपर अपनी ज़िंदगी को सर्फ करने वाला, ऐसे आदमी के पास जब फरिश्ते मलिकुल मौत आते हैं, रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ते आते हैं, तो उसकी रूह ऐसे निकल जाती है जैसे सुई के नाके से धागा निकल जाता है। जैसे सुई के नाके से धागा निकल जाता है, ऐसी ही उसकी रूह निकल जाती है। कितनी आसान मौत है ऐसे आदमी के लिए। और दुनिया के अंदर नाफरमानी करने वाला, अल्लाह की इताअत से मुंह मोड़ने वाला, नबी की इताअत से मुंह मोड़ने वाला, दुनिया के अंदर बदतमीजी, फौशकारी, जिनाकारी, रियाकारी और सारी गलाजतों को पालने वाला, ऐसे आदमी की मौत का वक्त जब आता है, ऐसा आदमी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जाने के लिए तैयार होता है, तो फरिश्ते उसके पास मलिकुल मौत आते हैं, तो कहते हैं, ऐ नफ्स, ऐ जान, तू अल्लाह की नाराज़गी की तरफ निकल जा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी से की तरफ निकल जा। तेरी जानिब से तुझसे अल्लाह नाराज़ है, तुझसे अल्लाह गुस्सा है, तुझसे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश नहीं है। ये सुनना होता है, ये बात फरिश्ते की वो सुनते हैं और रूह सुन करके कांप जाती है, ये रूह सुन करके कांप जाती है। और फिर क्या होता है? वो जिस्म से निकलना नहीं चाहती, और रूह जिस्म से अलहदा नहीं होना चाहती, और रूह जिस्म से अलग नहीं होना चाहती। क्यों? इसलिए कि जिस्म के अंदर रह करके उसको सुकून मिल रहा है। फरिश्ते उसकी रूह निकाल करके उसको ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहां उस रूह को सुकून नहीं, जहां उस रूह को इत्मीनान नहीं, जहां उस रूह को चैन नहीं, बल्कि उसको अजाब है, उसको तकलीफ है, उसको दर्दनाक अजाब है। और ऐसा अजाब है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत जहन्नम में तैयार कर रखा है, और वो जहन्नम का अजाब वो कब्र के अंदर भी मिलेगा। और यह अजाब दुनिया की आग से 79 दर्जा ज्यादा होगा। जरा गौर करो, अपने सीने पर हाथ रख करके, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो, अगर ये घड़ी हमारी आ गई, अगर इस
मुसीबत में हम फंस गए तो हमारा क्या हाल होगा। 1 मिनट 1 सेकंड के लिए आग में जाना, आग में जलना, आग में उंगलियां डालना, आग में हाथ डालना हम गवारा नहीं करते, हमें तकलीफ बर्दाश्त नहीं। और जहन्नम की गर्मी और कब्र के अजाब की सख्ती कहां से बर्दाश्त होगी, कैसे बर्दाश्त होगी। क्या आलम होगा वो मौत का आलम, क्या आलम होगा वो कब्र का आलम, और क्या आलम होगा वो जहन्नम का, जिस जगह हम नाफरमानों को जाना है। मेरे भाइयों, ये सफर के लिए हमने क्या तैयारी की है, इस सफर के लिए हमने क्या सोचा है। बाज लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं दुनिया मस्ती की चीज है, दुनिया के अंदर जियो, दुनिया के अंदर जो चाहे करो, दुनिया के अंदर आजादाना जिंदगी गुजार लो, हम अल्लाह के यहां चल करके समझ लेंगे, हम अल्लाह के यहां चल करके निपट लेंगे। दुनिया तो मस्ती करने की चीज है, दुनिया तो खेलने कूदने की चीज है, दुनिया तो ऐश करने की चीज है। दुनिया में हम जीने के लिए आए हैं, दुनिया के अंदर अपनी ख्वाहिशात पर अमल करने के लिए आए हैं। मेरे भाइयों, जो ये कहता है सरीह गुमराही में है, और जो ये कहता है कि पहले हम अपनी ख्वाहिशात पर अमल कर लें, पहले हम अपनी ख्वाहिशात के ऊपर पूरी तरीके से अमल कर लें, उसके बाद हम खुदा और रसूल की बात मानेंगे, ऐसा शख्स अपनी ख्वाहिशात नफसानी की इत्तिबा करता है। और ख्वाहिशात नफसानी की इत्तिबा करने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि ये लोग गुमराह हैं। सूरह साद उठाइए, अल्लाह फरमाता है वला तत्तबील हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह। अरे दाऊद, यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया जा रहा है, दाऊद अलैहिस्सलाम को तंबीह की जा रही है। अरे दाऊद, अपने ख्वाहिशात की पैरवी न करना, अपने दिल की बातों पर अमल न करना, रसूल और खुदा और रसूल की बातों को से इनराफ करके अपनी बातों पर अमल न करना। क्योंकि ख्वाहिशात नफ्स की इत्तिबा करने वाले, ख्वाहिशात नफ्स की बात मानने वाले, अपने दिल की बात को मानने वाले, ये गुमराह हो गए, ये सही रास्ते से भटक गए, ये सिराते मुस्तकीम से भटक गए। मालूम हुआ कि सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए हमें अपने ख्वाहिशात की इत्तिबा नहीं करनी है, हमें नबी की ख्वाहिशात को मानना है, हमें रसूल की ख्वाहिशात को मानना है, रसूल की बातों को मानना है। और खुदा ने जो कुरान के अंदर इरशाद फरमा दिया, उन फरामीन पर अमल करके ही हम सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो सकते हैं। मेरे भाइयों, हम सबको इस दुनिया से जाना है, हम सबकी जिंदगी एक ना एक दिन खत्म होनी है। कोई आदमी पूरी जिंदगी गुजार करके इस दुनिया से जाता है, कोई आदमी बचपन में चला जाता है, कोई आदमी जवानी में चला जाता है। ये सारे अय्याम, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम किसी मुर्दे की खबर न सुने, जिस दिन हम खुद मुर्दे का ऐलान न सुने। कभी हम नौजवान का ऐलान सुनते हैं, कभी बच्चे का ऐलान सुनते हैं, कभी नौमौलूद का ऐलान सुनते हैं, कभी बूढ़े का ऐलान सुनते हैं, लेकिन हमारे चेहरे पर, हमारे सर में जूं तक नहीं रेंगता कि हम भी उस उम्र को पहुंचे हुए हैं, या हम भी ऐसे वक्त के इंतजार में न रहें कि कब हमारा वक्त आ जाए, बल्कि हर वक्त हम अपनी मौत का इंतजार करें, हर वक्त अपनी मौत के लिए तैयार रहें कि कभी भी हमारी मौत आ सकती है, कहीं भी हमारी मौत आ सकती है। आज मैं यहां बैठ करके तकरीर कर रहा हूं, मैं यहां बैठ करके आपको कुरान और हदीस की बातें सुना रहा हूं। हो सकता है यहां बैठ करके मैं बोल रहा हूं, मेरी बातें खत्म हो और मेरी जान निकल जाए, मेरी रूह निकल जाए। इसी सिलसिले का एक वाकया, सच्चा वाकया मैं बताता हूं। जामिया सल्फिया के एक उस्ताद डॉक्टर रज़ाउल्लाह मदनी, ये 2003 के अंदर, 2003 में मुंबई के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में गए। वहां उन्होंने तकरीर की, क़ज़ा और क़द्र पर तकरीर की, तकदीर के मौजू पर तकरीर की। और तकरीर करके जब हटे, तकरीर करके जब वो स्टेज से हटे, उनके सीने के अंदर दर्द हुआ, उनके सीने में दर्द हुआ, और उस सीने का दर्द उन्हें ले डूबा। इस दुनिया से वो चले गए। क्या था, उन्होंने लोगों को कुरान और हदीस की बातें समझाई थी, उन्होंने क़ज़ा और क़द्र की बातें समझाई थी, उन्होंने तकदीर की बातें समझाई थी, लेकिन उनकी ही तकदीर आ गई, उनके ही वक्त आ गया इस दुनिया से जाने का। और अच्छे खासे तकरीर कर रहे थे, अच्छा खासा लोगों को समझा रहे थे, लेकिन तकरीर करने के बाद वो इस दुनिया में से चले गए, इस दुनिया से उनके जाने का वक्त आ गया। तो जरा गौर करें, हम कभी भी हमारा वक्त आ सकता है, कभी भी हम इस दुनिया से जा सकते हैं। हम हमेशा तैयार रहें, हम हमेशा मौत के लिए तैयार रहें और उस कब्र में जाने के लिए तैयार रहें। जो कब्र
कीड़े मकोड़े का घर है, जो कब्र सांप और बिच्छुओं का घर है, जो सब कब्र आग का घर है। लेकिन यही कब्र नेमतों वाला भी है। इसी कब्र के अंदर आग और बिच्छू भी मिलेंगे, और इसी कब्र के अंदर आपको अल्लाह की नेमतें भी मिलेंगी, जन्नत के दरवाजे भी खोले जाएंगे, जन्नत की नेमतें भी आएंगी। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी कब्र में जन्नत की नेमतें आएं, जन्नत के दरवाजे खुलें, या हमारी कब्र में जहन्नम के दरवाजे खोले जाएं, या हमारी कब्र के अंदर सांप और बिच्छू आए, या हमारी कब्र के अंदर वो फरिश्ते आए जिस फरिश्ते के हाथ में एक भारी भरकम गुर्ज हो, एक भारी भरकम हथौड़ा हो, और वो जब एक मर्तबा मारे तो हमारा जिस्म 70 गज नीचे चला जाए, और ये काम वो हमेशा कयामत तक करता रहेगा। कितना खौफनाक मंजर है, कितना खौफनाक और वहशतनाक मंजर होगा। उस दिन के लिए क्या तैयारी की है, उस दिन के लिए क्या सोचा है? हमने कुछ नहीं सोचा। हमने अपनी मौत की तैयारी नहीं की, हमने कब्र की जिंदगी की तैयारी नहीं की। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं। हमारे नबी ने सराहत के साथ कब्र के अजाब का तज़किरा किया, सराहत के साथ कब्र की मंजिलों का तज़किरा किया, सराहत के साथ उसके अजाब का भी तज़किरा किया। लेकिन हम हैं कि उससे इनहराफ करते चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये कब्र जिसमें हमें जाना है, ये कब्र की तारीख क्या है? इस कब्र को कब से शुरू किया गया है? कब्र कब से बनाना शुरू किया गया है? तो मैं ये बता दूं कि कब्र की तारीख उस वक्त से है जब इस दुनिया के अंदर पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम आए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से ये कब्र की तारीख चली आ रही है। आपको मालूम है उनके बेटे हाबिल और काबिल के अंदर थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, हाबिल कत्ल हो गया। काबिल कत्ल करने वाला अब ये सोच रहा है अपने बेटे को, अपने भाई को कहाँ छिपाएं, अपने भाई की बॉडी को कहाँ छिपाएं। उसे समझ में नहीं आ रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। वो सोच रहा है क्या करें। इसी सोच विचार में वो था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से 2 कौवे को भेजा, 2 कौवे के भेजा। 2 कौवे लड़ते हुए आए, झगड़ा करते हुए आए। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया, एक कौवे ने दूसरे कौवे को कत्ल कर दिया। और जब कौवा ने एक कौवे को कत्ल कर दिया तो दूसरे कौवे ने जमीन को अपनी ठोर से, अपनी चोंच से कुरेदा और गड्ढा किया और अपने दूसरे भाई, दूसरे कौवे को उसमें दफन कर दिया। ये देख करके काबिल ने अपने दूसरे भाई हाबिल को उसमें दफन किया, और वहीं से ये कब्र की तारीख चली आ रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फबअतल्लाहु गुराबा यबहतु फिल अर्दि लियुरियहु कैफ युवारी सौअता अखी फअस्बहा मिनन नादिमीन। फबअतल्लाहु गुराबा यबहतु फिल अर्दि लियुरियहु कैफ युवारी। अल्लाह ने आसमान से 2 कौवे भेजे, और दोनों कौवे में से एक का इंतकाल हो गया, एक का मर्डर हो गया। दूसरे कौवे ने कब्र खोद करके उसमें दफन कर दिया। दूसरे भाई काबिल ने जब देखा कि कौवे ने ऐसा किया तो अपने आप को शर्मिंदगी का एहसास हुआ। कहा कि मैं इतना गया गुजरा हो गया हूं कि मैं अपनी भाई की बॉडी को भी दफना नहीं सकता, इस कौवे से भी ज्यादा गया गुजरा हो गया हूं। तो कब्र की तारीख हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल और काबिल के वाक़े से होती है। अच्छा, ये कब्र हमारे लिए रोजाना पुकारती है, रोजाना ऐलान करती है, कोई है हमारे अंदर आने वाला, कोई है हमारे अंदर छुपने वाला। हमारा भी एक दिन वो वक्त आ जाएगा जिस दिन हम उस कब्र की तारीकियों में जाएंगे। मनोमन मिट्टी में हमारे वालिद, हमारे घर, हमारे खेशो अकारिब, हमारे रिश्तेदार सारे लोग मने मन मिट्टी के अंदर हमें दफना देंगे। फिर हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई हमें पूछने नहीं जाएगा, अरे मेरे भाई तुम्हारा हाल क्या है, अरे मेरे बेटे तुम्हारा हाल क्या है, तुम किस हालत में हो, तुम सुकून की जिंदगी जी रहे हो या तुम्हारे ऊपर अजाब आ रहा है, या तुम्हारे ऊपर इक़ाब आ रहा है। तुम सुकून की जिंदगी जी रहे हो, चैन की जिंदगी जी रहे हो, या तुम तकलीफ और सऊबत की जिंदगी गुजार रहे हो। कोई पूछने नहीं जाता, कोई देखने नहीं जाता हमारे भाई का क्या हाल है। हमें पूछेगा कौन, हमारा ख्याल कौन करेगा, हमारी निगरानी कौन करेगा? दुनिया का कोई माई का लाल नहीं कर सकता,
कोई आदमी हमारी निगहबानी नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर एक बाप को बेटे से बहुत मोहब्बत होती है, एक सगे भाई को दूसरे भाई से बहुत मोहब्बत होती है, एक बीवी को शौहर से और शौहर को बीवी से बहुत मोहब्बत होती है। दुनिया के अंदर हर तरह की मदद करने के लिए तैयार, हर जगह निपटने के लिए तैयार होता है। लेकिन कब्र की वो मंजिल, जिस मंजिल में जाकर के एक इंसान परेशान होगा, एक इंसान दुखी होगा, एक इंसान सोबत में होगा, लेकिन वहां कोई पुरसाने हाल नहीं है, वहां कोई देखने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, दुनिया का कोई आदमी नहीं जाएगा कि तुम्हारे कब्र के अजाब को हल्का कर दे। कौन आएगा तुम्हारे कब्र के अजाब को हल्का करने के लिए, तुम्हारे कब्र के अजाब को टालने के लिए? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कब्र के अजाब को टालने के लिए, कब्र में सुकून और चैन की जिंदगी देने के लिए आपके नेक अमाल आएंगे, आपके नेक अमाल चल करके आएंगे। आपने नमाजें पढ़ी, आपने तिलावत कलामुल्लाह किया, आपने सदका व खैरात किया, आपने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की मजलिसें लगाई, आपने दीगर नेक अमाल किए, तो ये नेक अमाल आपके पास आएंगे कब्र में, आपके पास कब्र में नूर बन करके आएंगे, रोशनी बन करके आएंगे, चिराग बन करके आएंगे। और ये रोशनी जब आएगी तो कब्र का अजाब भी टलेगा। मेरे भाइयों, नेक अमल हमारे कब्र के अजाब को टालेगा, नेक अमल हमारे कब्र के अजाब को दूर करेगा। हम नेक अमल के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम नेक अमल से पीछा छुड़ाते हैं, जो हमें हरदम साथ दे, जो हमें कयामत तक साथ दे, जो हमें अल्लाह के सामने बिलमुशाफा मिलने तक काम दे। वही अमल और वही काम से हम पीछे भागते हैं। और सारे काम करने के लिए तो तैयार है, सारे काम तैयार हैं करने के लिए, लेकिन वही नेक अमल, इसलिए कि नेक अमल आपके छुटकारे का बाइस होगा। और हर आदमी की किस्मत में नहीं लिखा हुआ है कि छुटकारा मिले, हर आदमी की किस्मत में नहीं हुआ है कि लिखा हुआ है कि अल्लाह के अजाब से निजात मिले। हर आदमी अगर अल्लाह के अजाब से बच जाए, अल्लाह के इकाब से बच जाए, अल्लाह की सजा से बच जाए, तो फिर अल्लाह को जन्नत बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी? जहन्नम बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? जन्नत ही बना देता, सारे लोग उसमें पहुंच जाते। और फिर शैतान को कहने की जरूरत क्या पड़ी थी? अय अल्लाह, तू हमें मोहलत दे दे, तू हमें टाइम दे दे, तू हमें वक्त दे दे, हम तेरे बंदे को बहकाते रहेंगे। अल्लाह ने क्या कहा? जाओ, तुम्हें मोहलत है, तुम्हें छूट है, तुम जितना चाहो अल्लाह के मेरे बंदे को बहकाओ। अल्लाह ने क्या कहा? मेरे बंदे को बहकाते रहो, लेकिन सुनो ए शैतान, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मेरे खालिस बंदे जो होंगे, मेरे नेक बंदे जो होंगे, तौहीद परस्त होंगे, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने वाले होंगे, कुरान और सुन्नत को मानने वाले होंगे, नबी की इत्तिबा करने वाले होंगे, ऐसे लोग ऐ शैतान, ऐ इब्लीस तुम्हारे रास्ते की पैरवी नहीं कर सकते, तुम्हारे रास्ते पर नहीं आ सकते, तुम्हारे तरीके पर नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारा रास्ता गुमराहों का रास्ता है, तुम्हारा रास्ता बदबख्तों का रास्ता है, तुम्हारा रास्ता अल्लाह और उसके रसूल से इनहराफ करने वाले का रास्ता है। जो अल्लाह और उसके रसूल से इनहराफ करे, जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से मुंह मोड़े, ऐसे लोगों का रास्ता तुम्हारा रास्ता है। लिहाजा मालूम हुआ कि नेक अमल वही करता है जो शैतान के रास्ते से दूर भागता है, जो शैतान के रास्ते से इनहराफ करता है, जो नेक लोगों के रास्ते पर आता है, जो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर आता है, वही अजाब से बच सकता है, वही जहन्नम से बच सकता है, वही कब्र के अजाब में सुकून पा सकता है। मेरे भाइयों, कब्र के अंदर हम दाखिल हो गए, कब्र के अंदर हमारे रिश्तेदारों ने दाखिल कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को भेजेगा। कौन से बंदे? उनका नाम क्या है? सब जानता है, मुनकर और नकीर। अल्लाह ताला जन्नत से अपने दो फरिश्तों को भेजेगा, एक का नाम मुनकर है और दूसरे का नाम नकीर है। ये दोनों आपकी कब्र में आएंगे, सबकी कब्र में आएंगे और कब्र में आकर के बैठाएंगे, कब्र वाले को बिठाएंगे और कहेंगे, ऐ बंदे, मुझे तुझसे कुछ सवाल करना है, मुझसे तुझ कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन करनी है। ये अल्लाह की जानिब से आर्डर है, अल्लाह की जानिब से हुक्म है कि मैं जाकर के फला बंदे से कुछ सवाल करूं, मैं फला बंदे से जाकर के कुछ पूछूं। बताओ, तुम बताओगे,
नेक बंदा होगा। नेक बंदा जब होगा ना, क्या करेगा? कब्र में उठ करके बैठेगा, मुनकर नकीर उससे सवाल करेंगे, मन रब्बुक, ऐ बंदा बता तेरा रब कौन है, तेरा परवरदिगार कौन है? वो क्या कहेगा? ऐ फरिश्तों जरा यहां से जगह खाली करो, यहां से जरा हटो, नमाज का वक्त हो रहा है, सूरज डूब रहा है, असर की नमाज मेरी जा रही है, असर की नमाज छूट रही है। ऐ बंदे खुदा यहां से हट जाओ, मैं असर की नमाज पढ़ लूं, मैं असर की नमाज अदा कर लूं, ऐ बंदे जरा हट जाओ। फरिश्ते क्या कहेंगे? ऐ बंदे यहां असर के पढ़ने का वक्त नहीं, जो तुम दुनिया के अंदर करके आए वही तुम्हारा नेक अमल काम आएगा, यहाँ नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं। दुनिया के अंदर जो नमाज पढ़ते थे, दुनिया के अंदर जो अल्लाह के सामने सजदा करते थे, वही सजदा काम आएगा, वही नमाज काम आएगी, यहाँ अब नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर फरिश्ते सवाल करेंगे, ऐ बंदे खुदा बता, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? नेक बंदा है, अल्लाह का फरमा बरदान बंदा है, क्या कहेगा? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा परवरदिगार अल्लाह है, मेरा बाबूद वो है जो अर्श पर मुस्तवी है, जो सातों आसमान पर अर्श पर मुस्तवी है। बंदा, नेक बंदा, मुत्तकी बंदा, परहेजगार बंदा, तक़वा शिआर बंदा कहेगा, मैं उस माबूद को मानता हूं, मेरा रब वो है जो सातवें आसमान पर अर्श पर मुस्तवी है, उसके अलावा मेरा कोई माबूद नहीं है। ये सवाल फरिश्ते करेंगे, नेक लोग जवाब देंगे। अच्छा, इस सवाल में जरा गौर कीजिए। अल्लाह कह रहा है कि नबी कह रहे हैं कि फरिश्ते सवाल करेंगे, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? जवाब क्या देगा? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मालूम हुआ इस सवाल के जवाब देने में आपकी पूरी जिंदगी आ गई, आपकी पूरी जिंदगी का खुलासा ये मन रब्बुका के अंदर दाखिल है। आपने दुनिया के अंदर क्या किया है? जैसा बोया है वैसा ही काटेंगे, जैसा फल, जैसा पेड़ लगाया है वैसा ही फल मिलेगा। दुनिया के अंदर नेक काम किया है तो कब्र में जाएंगे तो आपको वैसा ही फल मिलेगा। आप जवाब फरिश्ते का देंगे, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा परवरदिगार अल्लाह है। मालूम हुआ जिसकी जिंदगी तौहीद पर गुजरी, जिसकी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे पर गुजरी, जिसकी जिंदगी अल्लाह की वहदानियत को का ऐलान करने में, अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक गर्दानने में और उसकी तालीमात को आम करने में गुजरी, ऐसा आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के फरिश्तों का जवाब देगा, मन रब्बुक, रब्बी अल्लाह। ऐसा आदमी कहेगा जिसकी जिंदगी तौहीद पर गुजरी, जिसकी जिंदगी अल्लाह की वहदानियत को गुजारने में गुजरी, अल्लाह की वहदानियत को बयान करने में गुजरी, जिसकी जिंदगी सिर्फ एलाए कलिमतुल्लाह के लिए गुजरी, किसी को अपना दस्तगीर नहीं समझा, किसी को मुश्किल कुशा नहीं समझा, किसी को रोजी देने वाला नहीं समझा, किसी को बेटा देने वाला नहीं समझा, किसी को औलाद देने वाला नहीं समझा। औलाद देने वाला समझा तो अल्लाह को समझा, मुश्किल कुशा समझा तो अल्लाह को समझा, दस्तगीर समझा तो अल्लाह को समझा, हाजत रवा समझा तो अल्लाह को समझा, गोया हर मुश्किलात में काम आने वाला समझा तो अल्लाह को समझा। तो ऐसा आदमी अल्लाह के रब्बुल आलमीन के फरिश्तों का जवाब देगा और कहेगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा परवरदिगार अल्लाह है। जिसने दुनिया के अंदर शिर्क की हालत में जिंदगी गुजारी, शिरकियात का इर्तिकाब किया, शिर्क पर अमल करता रहा, ऐसा आदमी कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्तों का जवाब नहीं दे पाएगा। और क्या कहेगा? हा लादरी, हाय अफसोस, दुनिया के अंदर मैं ऐसे ही जिंदगी गुजार दिया, मैं नहीं जानता कि दीन मेरा क्या है, मैं नहीं जानता कि मेरा दीन क्या है, मैं किस दीन पर अमल करता था, मैं तो वही कहा करता था जो लोग कहा करते थे, मैं सुनी सुना भाई बातें कहा करता था, मैंने तहकीक नहीं की, मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मैंने हदीस पर गौर नहीं किया, मैं तो वही कहता था जो लोग कहा करते थे, जो लोग बयान किया करते थे, जो लोग एक उल्टी पलटी बातें सुनाया करते थे, मैं वही सुन करके उसी पर अमल किया करता था। तो ये बात जान लीजिए, जो बोया है वही काटेंगे। एक बहुत मशहूर वाक़या है जिसको अल्लामा मोहम्मद इकबाल किलानी ने अपनी किताब में नकल किया है। वो कहते हैं, मेरे इलाके का एक वाक़या है कि एक आदमी घास बेचता था, घोड़े के चराने के लिए घास बेचता था, और घास बेचने में हमेशा ये कहता था 2 पैसे का घाटा, 2 पैसे का घाटा, 2 पैसा घट गया, हमेशा उसकी ज़बान पर यही रट लगी रहती थी। लेकिन मुसलमान था, उसकी मौत का वक्त आया, जब उसकी रूह निकलने का वक्त आया, हालत निज़ा में पहुंच गया,
उसके रिश्तेदार बैठे हुए हैं, उसके खेशो अगारी बैठे हुए हैं, उसके बच्चे बैठे हुए हैं, उसकी बीवी बैठी हुई है, और लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जबान से अदा कर दे। लेकिन वो बेचारा अपनी मौत के वक्त और आखिरी वक्त भी उसने कह दिया कि 2 पैसा घटा, 2 पैसा घटा। ये 2 पैसा घटे और 2 पैसा घटे घटे में उसकी जान निकल गई, उसकी रूह कब्ज हो गई, क्योंकि वो दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ मालदार बनना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ उसको पैसे की फिक्र थी, अपनी दीनदारी वो नहीं देखता था, वो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल नहीं करता था, उसे सिर्फ पैसे की हवस थी, उसे सिर्फ मालदार बनने की हवस थी, और उसकी आखिरी सांस टूटते वक्त भी उसको यही हवस थी कि मैं मालदार बन जाऊं। इसीलिए उसने अपनी आखिरी सांस के टूटते वक्त भी यही कहा 2 पैसा घटा। लिहाजा हम ऐसे न बने, दुनियादार न बने कि हमारी मौत का वक्त आए तो हमारी जबान से भी ला इलाहा इल्लल्लाह ना निकल जाए, ना निकले, हमारी जबान से भी अल्लाह की वहदानियत का इकरार ना हो। ऐसा ना हो, बल्कि हम हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार करें और उन बातों पर अमल करें जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताई है। इंशाअल्लाह तौहीद परस्त रहेंगे, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करेंगे तो हमारी ज़बान से वो कलमा निकलेगा जिस कलमे के पढ़ने के वक्त हमारे लिए गारंटी लिख दी जाएगी कि हाँ ये जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मेरे भाइयों, मुनकर नकीर पहला सवाल क्या करेंगे? मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल क्या है? मा दीनुक, किस दीन पर अमल करते हुए आए हो? कौन सा दीन लेकर के आए हो? कौन सी शरीयत लेकर के आए हो? नेक है, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल करने वाला है, क्या कहेगा? दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरी शरीयत इस्लाम है, मैं वो शरीयत को मानने वाला हूँ जिस शरीयत पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल पैरा थे, जिस शरीयत को नबी ने आम किया था, जो शरीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए थे। मालूम हुआ जो शरीयत नबी लेकर के आए थे उस शरीयत पर अगर हम कायम हैं, वो शरीयत हम मानते हैं, तो उस शरीयत के मानने पर ही हम कब्र के सवाल के जवाब में जवाब दे सकते हैं। वरना अगर हमने शरीयत के अंदर इनहराफ किया है, शरीयत के अंदर तब्दीली की है, नबी की तालीमात कुछ हैं, हमने अपने पीर की तालीमात पर अमल किया है, हमने अपने बनाए हुए उसूलों पर अमल किया है, हमने अपने घर की बातों पर अमल किया है, नबी की बात एक किनारे और अपने घर की बातें एक किनारे, अपने मुर्शिद की बातें एक किनारे, हम अपनी मुर्शिद की बातों पर अमल करते रहे, अपने पीर की बातों पर अमल करते रहे, नबी की बातों को ठुकराते रहे, तो मालूम हुआ दीन इस्लाम हमारी ज़बान से नहीं निकलेगा। हम अपनी ज़बान से दीन अल इस्लाम का इकरार नहीं कर सकते। हम वही दीन, वही शरीयत, वही असूल, वही ज़ाब्ता, वही तरीका लेकर के जाएंगे जो नबी का तरीका है, जो सहाबा का तरीका है, जो हमारे नबी ने बताया है अपनी ज़बान से, जो हदीस के अंदर लिखा हुआ है, वो तरीका लेकर के जाएंगे तो कब्र के अजाब, कब्र में सवाल का जवाब दे पाएंगे। वरना हो सकता है कि हम कब्र में फरिश्तों के जवाब में फंस जाएं, फरिश्तों का सवाल हमारी जवाब न दे सके। तीसरा सवाल क्या होगा? दीन बताओ, मा तक़ूल फ़ी हाज़ा रजुल, इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा, इस आदमी के बारे में क्या कहते हो? तो आदमी नेक होगा, सच्चा होगा, शरीयत पर अमल करने वाला होगा, क्या कहेगा? कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे और पैगंबर है। ये मोमिन बंदा और नेक बंदा गवाही देगा। कौन? नेक। और बद जो होगा, बुरा होगा, उसकी ज़बान से कभी ये नहीं निकलेगा कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो तो क्या कहेगा? हा लादरी ला दरईता वाला तलईता, मैंने कुछ जाना ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। मालूम हुआ कि हम कब्र के अजाब में लोगों की बातों पर सुनते हुए अमल कर रहे हैं तो कब्र के अजाब से निजात पा नहीं सकते, कब्र के अजाब में फरिश्तों के जवाब से हम निजात नहीं पा सकते, इसलिए हमें कब्र में अजाब होगा, कब्र में अजाब दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ये 3 सवालात कब्र में होंगे। एक चौथा सवाल भी होगा, एक चौथा सवाल भी होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते ये 3 सवाल
से फारिग हो जाएंगे। मन रब्बुक मा दीनुक, और इस आदमी के बारे में क्या जानते हो जो तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से भेजे गए। चौथा सवाल फरिश्ते करेंगे, ऐ बंदे खुदा बताओ इन बातों को जाना कहाँ से है, इन बातों को सीखा कहाँ से है, कैसे तुम्हें पता चला मुहम्मद रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन इस्लाम है मेरा रब अल्लाह है जो अर्श पर मुस्तवी है, कैसे जाना। वो कहेगा करा तो किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैंने अल्लाह की किताब का मुताला किया और अपने नबी की सुन्नत को पढ़ा, अपने नबी की हदीसों को पढ़ा। करा तो किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा और अल्लाह की किताब की तस्दीक की, अल्लाह की किताब को सच जाना। वहाँ से मैंने मालूम किया कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये चौथा सवाल भी फरिश्ते कर जाएंगे कि बताओ कहाँ से तुमने इन सारी चीज़ों को जाना। मालूम हुआ जो कुरान पढ़ता है वही जानेगा कि दीन क्या है, जो कुरान पढ़ता है वही जानेगा कि मोहम्मद के कौन है, जो कुरान पढ़ता है वही जानेगा रब कौन है, रब कौन है। मालूम हुआ कुरान की तिलावत करना, कुरान के मानी व मफहूम को पढ़ना, कुरान की तफसीर को पढ़ना हमारे ऊपर ज़रूरी है, हम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। और कुरान पर अमल करके, कुरान की बातों को मान करके और कुरान की तालीमात पर अमल करके, कुरान की तिलावत करके हम कब्र के अजाब से बच सकते हैं। क्या मालूम हुआ कि कब कुरान का न पढ़ने वाला, कुरान को छोड़ने वाला, कभी उसे रब की पहचान नहीं हो सकती, कभी उसे दीन की पहचान नहीं हो सकती और कभी उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पहचान नहीं हो सकती। क्योंकि कुरान ने बताया है रब क्या है, कुरान ने बताया है दीन क्या है और कुरान ने बताया है मोहम्मद कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दर्जे पर फायज हैं। इसीलिए बाज़ लोग जो हैं कुरान नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत नहीं करते, कुरान का अकीदा नहीं जानते, नबी के ताल्लुक, वही जो अर्श पर मुस्तवी है खुदा बनकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा बनकर। इतना इतना गलत अकीदा कुरान ना पढ़ने की वजह से आता है। तो मेरे भाइयों, तीनों सवाल का जवाब एक नेक बंदा, एक अल्लाह का फरमा बरदार बंदा कैसे देगा, बड़ी आसानी से दे देगा। और अगर नाफरमान है तो जवाब नहीं दे पाएगा, अल्लाह के फरिश्तों का जवाब नहीं दे पाएगा और हा हा लादरी कह करके वो खामोश हो जाएगा। अच्छा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों को भेज देगा और फरिश्ते सवाल और जवाब से फारिग हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। नेक है, अल्लाह का फरमा बरदार है तो अल्लाह आसमान से निदा देगा, आसमान से आवाज़ देगा, आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन पुकारेगा, ऐ फरिश्तों इस मेरे नेक बंदे के लिए जन्नत की खिड़की खोल दो, जन्नत के दरवाजे खोल दो, जन्नत के बिस्तर लगा दो और इससे कहो आराम से सो जाए, इससे कहो बिल्कुल आराम से सो जाए, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं, किसी तरह की कोई मुसीबत नहीं, किसी तरह का कोई अदाब नहीं, बिल्कुल आराम से सो जाओ, चैन और सुकून की ज़िंदगी सो जाओ। और जो आदमी अल्लाह के फरिश्तों का जवाब नहीं देगा, मन रब्बुक मा दीनुक, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानते हो, ये जवाब नहीं दे पाएगा, अल्लाह आसमान से निदा देगा, ऐ फरिश्तों ये ऐसा बंदा है जो दुनिया के अंदर फिस्को फजूर किया करता था, जो दुनिया के अंदर बदतमीजी किया करता था, जो कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं किया करता था, ऐ फरिश्तों इसके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दो, कब्र में इसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दो, इसके लिए जहन्नम की आग बिछा दो। और सुनो मेरे फरिश्तों, इसके लिए एक ऐसा फरिश्ता मुतय्यन है जिसको सुनाई भी नहीं देता, जो कान से भी बहरा है, आंख से भी अंधा है और इसके हाथों में एक गुर्ज, एक हथौड़ा, भारी भरकम हथौड़ा है, उसको इस बंदे के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा और वो मारेगा, उसको मारेगा, एक मर्तबा मारेगा तो उसकी पूरी बॉडी 70 गज नीचे चली जाएगी और बार बार उसे निकालेगा और क़यामत तक मारता रहेगा। ये कौन सा कितना अजाब है। जहन्नम की खिड़की खुल गई है, जहन्नम का दरवाज़ा खुल रहा है। दूसरा अजाब, जहन्नम की आग के बिस्तर लगाए जा रहे हैं। तीसरा अजाब, फरिश्ते गुर्ज लेकर के तैयार हैं मारने के लिए, फरिश्ते हथौड़े लेकर के तैयार हैं मारने के लिए। और चौथा अजाब क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन 99 अज़दहे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 99 अज़दहे उस कब्र में साहिबे कब्र के ऊपर मुसल्लत कर देगा। जो फासिक व फाजिर है 99 अज़दहा, एक नहीं,
एक बिच्छू निकल जाए, एक सांप निकल जाए तो हम लोगों के पसीने छूट जाते हैं। एक बिच्छू आ जाए तो हमारे पसीने निकल जाते हैं, कोई उसे मारने के लिए तैयार नहीं होता है, सब इधर उधर छुपने लगते हैं। और खास तौर से हमारी माएँ और बहनें उस बिच्छू और सांप से तो ऐसा डरती हैं, अरे सांप और बिच्छू तो बहुत दूर की बात है, छिपकली और चूहिया इससे भी ऐसा डरती हैं जैसे वो अभी उसको निकल जाएगा, इतना ज़्यादा डरती हैं। और हमारी माँ और बहनों ज़रा गौर करो, सिर्फ मर्दों को अजाब नहीं होगा, हमारी माँ और बहनों को भी अजाब होगा अगर उन्होंने नेक अमल नहीं किया है। और हमारी माँ और बहनों के अंदर तो बहुत ज़्यादा शरारतें पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी बुराइयां पाई जाती हैं जिससे मर्द तो मुबर्रा और पाक होते हैं। चुगलखोरी, गीबत और एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे के पीछे बुराई करना, ये औरतों के अंदर आम है। मेरी माँ और बहनों, इस गीबत की वजह से, इस चुगलखोरी की वजह से भी कब्र में अजाब होगा। अपनी आखिरत को सुधारने की कोशिश करो, कब्र में अजाब से बचने की कोशिश करो। मेरी माँ और बहनों, जरा अपने आप की फिक्र करो। और कब्र में अजाब होगा, 99 अज़दहा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसल्लत कर देगा। और कैसा अज़दहा होगा? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन अज़दहे में से एक अज़दहा, सिर्फ एक, अगर ज़मीन में फूंक मार दे, ऐसी जगह जहाँ हरियाली उगती है, जहाँ फल उगते हैं, जहाँ अनाज पैदा होते हैं, वहाँ एक डंक मार दे, एक फूंक मार दे, क्या होगा? कयामत तक उस जमीन पर कोई हरियाली नहीं उगेगी, उस जमीन पर कोई पौधा नहीं उगेगा, उस जमीन पर कोई दरख्त नहीं उगेगा। ऐसा जहरीला सांप, ऐसा जहरीला अज़दहा, ऐसा जहरीला जानवर जो हमें अजाब देने के लिए कब्र में मुस्तल्लत किया जाएगा। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 99 अज़दहे मुसल्लत किए जाएंगे। कैसे हमारी बॉडी बर्दाश्त करेगी? कैसे हमारी बॉडी बर्दाश्त करेगी? उस दिन हम कब्र में तो हम चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, हम आहो बका करते रहेंगे, लेकिन कोई माई का लाल हमारी उस आहो बका को नहीं सुन सकता। कोई दुनिया के अंदर इंसान और जिन्नातों में से कोई इस आवाज को नहीं सुन सकता, और कोई इस आवाज को नहीं सुन सकता, और ना ही इस आवाज को सुन करके इस अजाब को हल्का कर सकता है। मेरे भाइयों, ये अजाब बहुत खतरनाक अजाब हैं। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता कि तुम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र के अजाब को सुना दे, कब्र के अजाब को सुना दे तुम लोगों को। लेकिन सुनो, मैं इसलिए नहीं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं क्योंकि अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब को जो कब्र में हो रहा है अगर सुनोगे, अगर तुम्हारी कान से टच करेगा वो अजाब, इतना दर्दनाक, इतने भयानक किस्म का अजाब है कि अगर तुम सुन लोगे, लौला तदाफनु, तुम अपने मुर्दों को कभी भी कब्र में दफन नहीं करोगे, अपने मुर्दों को दफन नहीं करोगे। इतना खतरनाक अजाब, इतना खतरनाक अजाब है कि अगर आदमी सुन ले तो अपने मुर्दों को, अपने रिश्तेदारों को उस कब्र के अंदर दफन नहीं करेगा। कितना मुश्किल घड़ी है, कितनी मुश्किल घड़ी है। हम कब्र के पास भी जाते हैं तो हमारी आंखों से आंसू नहीं गिरता, कभी हमारे जहन और दिमाग और दिल में ये तसव्वुर भी नहीं आता कि एक दिन इस गड्ढे के अंदर हमें भी जाना है, एक दिन इस गड्ढे के अंदर हमें भी जाना है और हमें इसकी मुसीबतें झेलनी है या इसकी नेमतों से सरफराज होना है। कभी हमने सोचा नहीं। हम सहाबा इकराम की जिंदगी को देखते हैं, हम सहाबा इकराम के उसवा को देखते हैं, हम सहाबा इकराम की जिंदगी में चलते हैं, उनकी सीरत का मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि जितने सहाबा इकराम हैं सबके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कह दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह सहाबा से राजी है और अल्लाह सहाबा से राजी है, सहाबा अल्लाह से राजी है। लेकिन सहाबा को अज़ाबे कब्र की कितनी फिक्र थी, सहाबा को अज़ाबे कब्र की कितनी फिक्र थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको अशरे मुबश्शरा में कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मीटिंग में बैठ करके, एक मजलिस में बैठ करके कहा था, अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। अबू बकर जन्नत में होंगे,
उमर जन्नत में होंगे, उस्मान जन्नत में होंगे, अली जन्नत में होंगे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नत में होंगे, सईद इब्न अबी ज़ैद जन्नत में होंगे, साद इब्न अबी वक्कास जन्नत में होंगे, उबैदा इब्न अबी जर्राह जन्नत में होंगे। 10 सहाबा इकराम का नाम गिनाया था, उन्हीं में से एक खलीफे सालिस हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जो ज़ुन्नुरैन के लक़ब से भी मुलक़्क़ब हैं और जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोहरी दामादी का शर्फ भी हासिल है। इनके बारे में इनके गुलाम हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, ये जब कब्र के पास जाते थे, कब्र के पास जाते थे बहुत रोते थे, हत्ता यबुल्ला लहियतुहु, यहां तक कि उनकी दाढ़ी मुबारक हो जाया करती थी आंसू से। हम और आपकी आंखों से एक कतरा भी आंसू नहीं निकलता, हम आपकी आंखों से एक कतरा भी पानी नहीं निकलता। और सहाबा इकराम जिन्हें जन्नत की बशारत मिल चुकी है, जिन्हें जन्नत में जाने में कोई चीज़ रोक नहीं सकती, और सहाबा इकराम कब्र के पास जा रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी कब्र के पास मौजूद रो रहे हैं, गिरियाज़ारी कर रहे हैं। लोगों ने पूछा, अय उस्मान, आपके सामने जन्नत का तस्करा होता है, जहन्नम का तस्करा होता है, जन्नत की नेमतें जिक्र की जाती हैं, जहन्नम के अजाब का तस्करा होता है, आप तो इतना नहीं रोते। हज़रत उस्मान का जवाब क्या था? अय मेरे साथियों, आपने पूछा है कि जन्नत और जहन्नम के तस्करे पर आप नहीं रोते और कब्र के पास जाते हैं तो आप रोना शुरू कर देते, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाता और इतना इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, अय मेरे साथियों सुनो, इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िल मिन मनाज़िलिल आखिरह, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से एक मंजिल है, आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है, आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। सबसे पहले इसी कब्र से साफ में जाना है। जन्नत तो बाद में मिलेगी, जहन्नम तो बाद में मिलेगी। अगर ये कब्र की जिंदगी आसान हो गई तो जहन्नम की जिंदगी तो जन्नत की जिंदगी तो आसान है, जन्नत में जाना कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ सख्त हो गई, यहाँ की जिंदगी मुश्किल हो गई तो जन्नत की जिंदगी सख्त हो जाएगी, जन्नत की जिंदगी सख्त हो जाएगी और जहन्नम की जिंदगी आसान हो जाएगी। कब्र की जिंदगी सख्त हुई तो जहन्नम की जिंदगी आसान, कब्र की जिंदगी आसान हुई तो जहन्नम की जिंदगी बेबहरा है। कब्र के अजाब की फिक्र ही नहीं, कहां जी रहे हैं, किस दुनिया के अंदर हैं। जरा अपने आप को गौर करें, अपने ऊपर गौर करें। यह कब्र का अजाब हमें किसी चीज से बचा नहीं सकता सिवाय हमारे नेक अमल से। मेरे भाइयों, एक सहाबी रसूल, बड़े मशहूर सहाबी हैं जिन्हें साद इब्न मुआज के नाम से जाना जाता है। ये सहाबी रसूल बड़े नेक मुत्तकी पारसा थे, बहुत मुत्तकी थे। और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये साद इब्न मुआज का जब इंतकाल हुआ है तो इनके इंतकाल के ऊपर, इनके इंतकाल पर अर्श हिल गया था, अर्श के अंदर हरकत आ गई थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इनके इंतकाल पर 70,000 फरिश्ते जुए ज़मीन पर उतरे थे और इनका जनाजा इतना हल्का हो गया था क्योंकि उनके जनाजे की चारपाई को उठाने के लिए फरिश्ते भी लगे हुए थे। हज़रत साद इब्न मुआज जो इस दुनिया के सबसे बहुत नेक आदमी थे, जिनकी इंतकाल के ऊपर 70,000 फरिश्ते उतरे, जिनकी नमाज जनाजा में 70,000 फरिश्ते उतरे, इनको जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से कब्र में उतारा, कब्र से उनके मुश्क की खुशबू आ रही थी, कब्र से उनके खुशबू आ रही थी, मुश्क की खुशबू आ रही थी। मालूम हुआ कि दुनिया ही में लोगों ने जान लिया था कि हज़रत मुआज जन्नती हैं। लेकिन नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें दफनाया, उनके ऊपर मिट्टी डाली गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह के नबी थोड़ा घबराए, अल्लाह के नबी के ऊपर घबराहट तारी हुई और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगे। और उसके बाद अपने साथियों से कहा, सहाबा इकराम से कहा, अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो, अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो, अपने भाई के लिए दुआ करो, क्योंकि इसके ऊपर तुम्हारे भाई के ऊपर कब्र ने तुम्हारे भाई को दबा लिया है, तुम्हारे भाई को चिमटा लिया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया का कोई शख्स कब्र के अजाब से या कब्र के चिमटाने से बच जाता तो साद इब्न मुआज होते, जिनको कब्र
दबोचती नहीं, कब्र भेजती नहीं, लेकिन साद इब्न मुआज को भी कब्र ने भेजा है, कब्र ने दबोचा है। मालूम हुआ दुनिया का कोई शख्स कब्र के बेचने और कब्र के दबोचने से बच नहीं सकता। तो ये नेक और मुत्तकी, परहेजगार, तकवा शिआर आदमी जिन्हें कब्र ने दबोचा था एक मर्तबा फरते मोहब्बत से, तो मालूम हुआ कि कब्र का दबोचना हर आदमी के साथ है। कोई आदमी के साथ कब्र मोहब्बत से दबोचेगी, किसी आदमी के साथ कब्र नफरत से दबोचेगी। हज़रत साद इब्न मुआज के साथ कब्र ने जो दबोचा था, कब्र ने उनको अपने मोहब्बत से उन्हें गले लगा लिया था, मोहब्बत से उन्हें चिमटा लिया था। लेकिन हम और आप इतने परहेजगार तो हैं नहीं। हर लम्हा हमसे गुनाह होता है, हर लम्हा हम अपनी ज़बान से गुनाह करते हैं, हाथ से गुनाह करते हैं, आँखों से गुनाह करते हैं, पैर से गुनाह करते हैं। हम और आपको भी अगर कब्र दबोचेगी तो हम और आपको कौन सा अमल काम आएगा? वही नमाज, सदका, खैरात, ये सारी चीज़ें काम आएंगी। मेरे भाइयों, हम अपने आप पर गौर करें कहाँ जा रहे हैं। मेरे भाइयों, कुरान मुक़द्दस के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ाब का तज़किरा किया है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अज़ाब का तज़किरा अपनी हदीस करीमा के अंदर किया है। दो बातें बयान करके अपनी बातों को ख़त्म करूँगा, इसलिए कि वक्त ज़्यादा हो रहा है। मेरे भाइयों, कब्र का अज़ाब तो ये बरहक है। मैंने इतनी बातें बताई, इससे मालूम हुआ कि कब्र का अज़ाब बरहक है। लेकिन बाज़ ऐसे लोग भी इस दुनिया के अंदर अपने इलाके में पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कब्र का अज़ाब है नहीं, कहते हैं कब्र का अज़ाब है नहीं, दुनिया की ज़िंदगी है, फिर डायरेक्ट क़यामत के दिन की ज़िंदगी। कब्र के अंदर कोई अजाब नहीं होगा। कब्र सिर्फ सोने की जगह है। कब्र में आदमी रख दिया गया, कब्र में आदमी दफन कर दिया गया। अब चाहे वो नाफरमान हो या नेक हो, बिल्कुल आराम से सोया हुआ है, बिल्कुल आराम से सोया हुआ है। वो कहते हैं कि कब्र का अजाब कोई अजाब नहीं है। अल्लाह ने दो जिंदगी के बारे में कहा है, तीसरी कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन मैं बताऊं, कुरान मुक़द्दस के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजाब कब्र का तज़किरा किया है, और अहदीस करीमा में भी अल्लाह के नबी ने अजाब कब्र से पनाह चाही है। एक वो आयत करीमा जो सूरह मोमिन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र की है। अल्लाह फरमाता है, अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुवन व आशिया यौम तक़ूमुस साअ अदखिलू आला फिरौन अशद्दल अज़ाब। अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुवन व आशिया। यहाँ फिरौन का तज़किरा हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फिरौन और फिरौनियों को क्या कर रहा है? सुबह शाम उसके ऊपर अजाब हो रहा है। अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुवन व आशिया, सुबह शाम अल्लाह उनके ऊपर अजाब भेज रहा है, सुबह शाम उनके ऊपर अजाब हो रहा है। और क़यामत के दिन क्या होगा? अदखिलू आला फिरौन अशद्दल अज़ाब। अल्लाह कहेगा, ऐ मेरे फरिश्तों, इन फिरौन और फिरौनियों को सख्त किस्म के अजाब में डाल दो। मालूम हुआ अन्नार युरदूना अलैहा गुदुवन व आशिया, ये कब्र के अजाब से ताल्लुक़ रखती है, और उदखिलू आला फिरौन अशद्दल अज़ाब, ये जहन्नम के अजाब से ताल्लुक़ रखती है। क्योंकि जहन्नम के अजाब से हल्का ही अजाब कब्र में होगा। जहन्नम का अजाब सबसे सख्त तरीन अजाब है। मालूम हुआ फिरौन और फिरौनियों को रोज़ सुबह और शाम आग का अजाब दिया जाता है। आग के अजाब को इसके ज़रिए से उसकी मेहमान नवाजी की जाती है। मालूम हुआ कि हर आदमी को अजाब कब्र होगा, चाहे फिरौन और फिरौनी हो, चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत हो। अगर बद है तो उसको कब्र के अंदर अजाब होगा। लोग कहते हैं कि कब्र के अंदर अजाब नहीं होए, कब्र सिर्फ सोने वाली ज़िंदगी है, सिर्फ ऐशो आराम की ज़िंदगी है। ऐसा कुछ नहीं है, कब्र के अंदर अजाब होगा। और मैं बता दूं, कब्र के अंदर ज़िंदगी कैसी होगी? अजाब रूह और जिस्म पर भी होगा, रूह पर भी होगा, जिस्म पर भी होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम अहले सुन्नत वल जमात जो कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं, इन उलमा का ये इत्तेफाक है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन्होंने ये मसला मुस्तंबत किया है कि अज़ाब कब्र रूह और जिस्म पर होगा। अब ये एतराज़ हो सकता है कि फ़िरौन को तो लगता नहीं है कि फ़िरौन को जिस्म पर अज़ाब होता है, फ़िरौन तो म्यूज़ियम में बिल्कुल सेफ जिस्म में सोया हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में ये है कि रूह और जिस्म दोनों को भी अजाब दे सकता है, और सिर्फ रूह को भी अजाब दे सकता है। मालूम हुआ कि हमें यह अकीदा रखना चाहिए कि दोनों को अजाब होता है, या फिरौन को रूह पर भी अजाब और जिस्म पर भी अजाब हो रहा हो। क्या पता किस तरीके से अजाब हो रहा है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। हो सकता है फरिश्ते उसे मार रहे हों और हम सब देख नहीं पाते, क्योंकि ये अल्लाह की मसलियत है। अगर हम फिरौन के ऊपर अजाब होता हुआ देख लें तो हम अपने मुर्दे को दफन करना छोड़ देंगे। इसीलिए अल्लाह ने हमें दिखाया नहीं है। इतना ही काफ़ी हमारे लिए है कि अल्लाह ने उसे इतना बदबख्त बनाया कि कब्र ने भी उसे बर्दाश्त नहीं किया। और ये बात भी बता दूं,
कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी दम तक एक दुआ पढ़ते थे नमाज में, जो हमारा भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, आखिर तक ये पढ़ जाते हैं। अल्लाह के नबी आखिर ज़माने तक, अपने आखिरी सांस तक, जब तक आप होश व हवास में थे, ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाह हमें अज़ाब कब्र से निजात दे दे, अज़ाब कब्र से निजात दे दे, अज़ाब कब्र से छुटकारा अता फरमा दे। ये बुखारी शरीफ की रिवायत भी हमें बताती है कि अज़ाब कब्र बरहक है। मुनकिरीन हदीस क्या कहते हैं? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस को जो नकल किया है अपनी बुखारी के अंदर, ये हदीस सही नहीं है। ये हदीस उन्होंने अपनी मर्जी से अरबी इबारत बना करके पेश कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इमाम बुखारी के ऊपर इल्ज़ाम है, ये इमाम बुखारी के ऊपर बहतान है जो कहते हैं कि इमाम बुखारी ने ये गलत रिवायत इसमें नकल की है। इमाम बुखारी की शख्सियत वो शख्सियत है कि जब वो बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस नकल करते थे तो पहले 2 रकात इस्तिखारा की नमाज पढ़ते थे। जब उन्हें अल्लाह की जानिब से पुख्ता यकीन हो जाता था कि हाँ ये हदीस बिल्कुल सही है, तब वो अपनी बुखारी शरीफ के अंदर वो नकल करते थे। हमारा दिमाग और हमारी सोच इतना घटिया दर्जे की हो गई है कि हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और ये नहीं देखते कि इमाम बुखारी ने जिन रवात के साथ हदीसें लाई हैं, क्या उन रवात के अंदर कोई कमी है कि नहीं है। हम ये नहीं देखते, डायरेक्ट हम इमाम बुखारी के ऊपर इल्ज़ाम लगा करके ये कहते हैं कि हदीस सही नहीं है। ऐसा अगर कोई कहता है तो इमाम बुखारी के ऊपर इल्ज़ाम के साथ साथ हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर इल्ज़ाम है, क्योंकि हमारे नबी ने अपने आखिरी सांस तक ये दुआ पढ़ी है। और अगर इल्ज़ाम लगाते हैं तो अपने नबी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि नबी भी गलत दुआ पढ़ते थे, नबी भी नौज़ुबिल्लाह गलत तरीके से दुआ पढ़ते थे। हम और आप सही हैं। हम जो कहते हैं कि अज़ाब कब्र नहीं है, वो बिल्कुल गुमराह किस्म के लोग हैं जो हदीसों के ऊपर शक करते हैं। मेरे भाइयों, हम अज़ाब कब्र के को मानते हैं, हमारा अकीदा ये है कि अज़ाब कब्र बरहक है, अज़ाब कब्र होगा और अज़ाब कब्र में हर आदमी को, बदबख्त आदमी को फरिश्तों के अजाब झेलने पड़ेंगे, कोई शख्स उससे बचेगा नहीं, चाहे काफिर हो, चाहे मुनाफिक हो, और मुसलमान भी बेबदबख्त है तो उसे भी इसके कब्र के अजाब को झेलना पड़ेंगे। और फरिश्ते के सवाल का जवाब नहीं देंगे तो वही गुर्ज लिए हुए फरिश्ते आएंगे, वही सांप और बिच्छू आएगा और वही जहन्नम की खिड़कियां खोल दी जाएंगी, जहन्नम के बिस्तर लगा लिए जाएंगे। लिहाजा अगर हम चाहते हैं, अगर हमारी ये ख्वाहिश है कि हम कब्र के अजाब से बच जाएं और हमारी रूह आसानी से कब्ज हो जाए, आसानी से निकल जाए, तो हम अल्लाह के लिए कुछ करें, हम अपने दीन पर सही तरीके से अमल करें और कुछ इबादतें करके अल्लाह को राज़ी कर लें और अल्लाह से दुआ करते रहें। बारे लहा हमें इस दुनिया के अंदर रख तो अपनी तौहीद पर कायम रख, बारे लहा इस दुनिया के अंदर रख तो अपनी नबी की सुन्नत पर कायम रख, बारे लहा इस दुनिया के अंदर रख तो हमें नेक और सालेह बना करके रख, बारे लहा इस दुनिया से जाने का वक्त आए तो ऐ अल्लाह कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो, ऐ अल्लाह हमारा खात्मा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो, और ऐ अल्लाह हमसे कुछ गलती हो, हमसे कुछ खताएं हो तो ऐ अल्लाह हम सबको इस दुनिया के अंदर ही उन खताओं की माफ़ी तलाफ़ी कर लेने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह कब्र में हम सबको सुकून और चैन की ज़िंदगी अता फरमा। बारे अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब में, कब्र के अजाब से बचा ले, और ऐ अल्लाह हम सबको फरिश्तों के सवाल के जवाब में साबित कदम रख। ऐ अल्लाह हम सबको तौहीद पर गामजन रख दे, बारे अल्लाह हम सबको तौहीद का मानने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हम सब के अंदर शिर्क की जो भी बू अगर आ रही है, ऐ अल्लाह उन सब को समझ करके शिर्क की बू को ऐ अल्लाह हमारे दिलों से, हमारे दिमाग से निकाल दे। बारे अल्लाह हम में से बहुत से मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो अपने आप को तौहीद का मानने वाला कहते हैं, जो अपने आप को कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला कहते हैं, ऐ अल्लाह कुरान के उसूल से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के उसूल से भटके हुए हैं, ऐ अल्लाह उन्हें सही उसूल की समझ अता फरमा। ऐ अल्लाह उन्हें सही समझ अता फरमा ताकि उसूल और मनहज पर अमल करके ऐ अल्लाह तेरे नबी की इत्तिबा करने वाले बन जाएं। ऐ अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख। ऐ अल्लाह जब खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा हो और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।